नमस्कार दोस्तों। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित तौर पर हुई मारपीट के मामले में एक और वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सीएम हाउस के सीसीटीवी कैमरा का फुटेज है, जिसे अब जारी किया गया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल को महिला गार्ड सीएम आवास से बाहर लेकर जा रही हैं। पहले आप वायरल वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे इस मुद्दे से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के बारे में। आपको बता दें, इससे पहले भी शुक्रवार यानी 17 मई को एक और वीडियो वायरल हुआ था, जो 13 मई का बताया जा रहा था। ये वीडियो सीएम आवास के अंदर का था। हालांकि क्लिक इंडिया उस वीडियो की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता है। इसके अलावा अभी हाल ही में स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में उनका मेडिकल हुआ था। एमएलसी में उनकी आंख, चेहरे और पैर में चोट की पुष्टि हुई है। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में साफ है कि उनके बाएं पैर में भी चोट आई है। दाहिनी आंख के नीचे भी चोट के निशान मिले हैं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मालीवाल के शरीर में कुल 4 जगह चोट के निशान मिले। वे जब मेडिकल कराने के लिए अस्पताल पहुंची थी तो उन्हें बताया था कि उनके सर पे भी चोट लगी है, जिसको लेकर स्वाति मालीवाल ने अपने एक्स हैंडल से भी रीपोस्ट किया है। अब स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर केजरीवाल की सरकार यू टर्न लेती दिखाई दे रही है, जहां हमने देखा कि कैसे दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी की घटना को लेकर शुक्रवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े आरोप लगाए हैं। आतिशी ने दावा किया है कि जब से सीएम केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, तब से बीजेपी उन पर किसी न किसी मामले में झूठे आरोप लगाना चाह रही है। इसके लिए उन्होंने स्वाति मालीवाल का चेहरा इस्तेमाल किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने ये तक भी बताया कि स्वाति मालीवाल बीजेपी का चेहरा है। उन्होंने विभव के साथ गाली गलौज की और विभव को धक्का दिया, और ये सब सरासर झूठ है। और क्या कुछ कहा आतिशी ने, आइए देखिए। जब से अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, जमानत मिली है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए झूठे केसों से वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड, बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो बच गए। फिर स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए, लेकिन आज एक वीडियो सामने आया है। मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का वीडियो सामने आया है, और उस वीडियो ने स्वाति मालीवाल जी के झूठ को पूरे देश के सामने रख दिया है। स्वाति मालीवाल जी ने जो कंप्लेंट करी थी, ये दिल्ली पुलिस को की गई उनकी एफआईआर, और उस एफआईआर में शामिल फैक्ट शीट है। उस कंप्लेंट में स्वाति मालीवाल जी कहती हैं कि उनकी बेरहमी से मार पिटाई हुई, उन पर मुक्के मारे गए, घूंसे मारे गए, कि उनके सिर पर चोट लगी, कि वो उस पिटाई के बाद दर्द में कराह रही थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था। वो पुलिस को बार बार कह रही थी कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि उनका सर टेबल पे लगा और उनका सर फट गया। उन्होंने लिखा है कि उनके कपड़े फाड़े गए।
उनकी शर्ट के बटन फाड़े गए। ये सब कुछ स्वाति मालीवाल जी ने अपने आरोपों में कहा है। लेकिन जो आज वीडियो सामने आया है वो बिल्कुल इसके विपरीत सच्चाई दिखाता है। स्वाति मालीवाल जी उस ड्राइंग रूम में बहुत आराम से बैठी हुई हैं। वो पुलिस कर्मियों को ऊंची आवाज में डरा रही हैं, धमका रही हैं। विभव कुमार जी पर जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है, ऊंची आवाज में उनको भी धमका रही हैं, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं। उनके कपड़े फटे हुए नहीं हैं, किसी भी प्रकार से उनके सर पर चोट नहीं दिख रही है। सिर्फ एक चीज दिख रही है कि वो पुलिस को धमका रही हैं, वो विभव कुमार जी को धमका रही हैं, ऊंची आवाज में धमका रही हैं, और कहीं पर भी वो इस बात का जिक्र तक नहीं करती कि किसी ने उनको छुआ है या किसी ने उन पर हमला किया। अब इसके जवाब में स्वाति मालीवाल ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पार्टी में कल के आए नेताओं से 20 साल पुरानी कार्यकर्ता को बीजेपी का एक एजेंट बता दिया। 2 दिन पहले पार्टी ने पीसी में सब सच कबूल लिया था और आज यू टर्न। ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है। मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोल दूंगा, इसलिए ही लखनऊ से लेकर हर जगह शरण में घूम रहा है। आज उसके दबाव में पार्टी ने हार मान ली और एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी पार्टी से मेरे चरित्र पर सवाल उठाए गए। कोई बात नहीं, पूरे देश की महिलाओं के लिए अकेली ही लड़ती आई हूँ, अपने लिए भी अकेली लड़ूंगी। जमकर कैरेक्टर असैसिनेशन करो, वक्त आने पर सब सच सामने आएगा। अब सवाल ये भी उठता है कि जब 2 दिन पहले संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब इस बात को कबूला था कि ये घटना हुई है और इस घटना पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, तो पहला सवाल ये उठता है कि संजय सिंह ने कबूला, और अगर कबूला भी तो अब यू टर्न क्यों? आइए पहले संजय सिंह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा वो देखते हैं। एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई, जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं। अब ये सवाल सबके मन में है कि अगर तब संजय सिंह ने स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना कबूली थी, तो आप पार्टी की नेता आतिशी का इस पर यह कहना कि वो बीजेपी का मुखौटा है किस हद तक जायज है? और इसी बात को आतिशी से भी पूछा गया, तो आइए देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, जब संजय सिंह जी ने मीडिया में देखा कि स्वाति मालीवाल जी ने शिकायत करी है, वो पुलिस थाने गई, तब वो स्वाति मालीवाल जी से मिले। परंतु तब तक उनके सामने सिर्फ स्वाति मालीवाल जी का पक्ष था, लेकिन अब उनके सामने विभव कुमार जी का भी पक्ष आया है। और सबसे जरूरी बात, ये वीडियो सामने आया है जो साफ साफ दिखा रहा है कि जो सारी बातें इस शिकायत पत्र में कही गई, इस एफआईआर में कही गई, वो बिल्कुल झूठ है
वो ये वीडियो दिखा। अब सिर्फ एक पक्ष का सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहना कि सख्त एक्शन होगा और फिर उससे यूं पलट जाना। हालांकि इस पर अब विभव ने भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। अपनी शिकायत में विभव कुमार ने स्वाति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस बीच स्वाति का कहना है कि उनको खबर मिली है कि ये लोग घर के सीसीटीवी से भी छेड़छाड़ करवा रहे हैं। केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने सिविल लाइंस पुलिस थाने के एसएचओ को एक ईमेल के जरिए भेजी शिकायत में कहा कि अब मालीवाल झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। शिकायत में कहा गया है कि आरोप झूठा है कि जब मालीवाल केजरीवाल से मिलने गई थी तो उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर उनके साथ मारपीट की। अपनी शिकायत में उन्होंने ये तक भी कहा कि स्वाति मालीवाल केजरीवाल को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आई थी और वह सुरक्षा में सेंध लगाकर सीएम हाउस में घुसी थी। अब इस मुद्दे पर कुछ खुलासा होगा या नहीं? क्या विभव सच में आरोपी साबित होंगे या क्या सच में स्वाति मालीवाल बीजेपी का मुखौटा है? इस खबर से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।